हुए आज हम लोग डायबिटीज के बारे में हमारे डॉक्टर जिंदल से सुनेंगे कैसे हम उसका उपचार, रोकथाम, लक्षण और कैसे उसकी नियमित जांचों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं सबको बुलाना चाहूंगी कि वो हमें बताएं कि कैसे डायबिटीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं और नियमित जांचें करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डायबिटीज के बारे में सब लोगों ने सुना है और जानते हैं या नहीं? मेरे ख्याल से बहुत ही आम बीमारी है। हम लोग यहाँ सेंट जोसेफ में ये कीलर्स वीक मना रहे हैं। कीलर का मतलब होता है कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बेसिकली हीलिंग में खाली ट्रीटमेंट नहीं, उसके साथ उसका फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी करना, स्पिरिचुअल हेल्थ भी करना, वो सब चीजें उसमें आ जाती है जिसे हम बोलते हैं एक कंपोजिट स्कीम कह सकते हैं या होलिस्टिक अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। जितनी भी ये जीवन शैली वाली बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे ओबेसिटी हो जिसमें मोटापा होता है, ओवरवेट, वो भी बहुत अनकॉमन नहीं है आजकल। या तो अंडरवेट मिलेगा तो ओवरवेट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर, ये सब जीवन शैली वाली बीमारी है। अगर हम अच्छी जीवन शैली, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और अच्छी आदतें अपनाएं, छोटी छोटी आदतें हम अपनी चेंज करें तो बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं खाली ट्रीटमेंट के द्वारा। जैसे डायबिटीज की हम बात लें, आज हम एग्जाम्पल डायबिटीज का ले रहे हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, लेकिन ये चीजें सब इन सारी बीमारियों पे भी अप्लाई होती है जो मैंने नाम दिया। ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, गैस वाली बीमारी है, एसिडिटी बनना है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, इन सब चीजों में, कैंसर में इवन ये सब चीजें लागू होती हैं। अच्छा खान-पान, अच्छी आदतें, और हम पहली बात तो होंगे नहीं बीमारी, अगर हो गए तो उन्हें बहुत शुरुआती स्टेज में ही छुटकारा पा सकते हैं। डायबिटीज के एग्जाम्पल में लूं, जैसे डायबिटीज में एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज, जब पेशेंट डायबिटीज होने के लिए होने वाला होता है। जैसे शुगर वाला होता है 100 तक हम लोग बोलते हैं नॉर्मल है, या 110 तक, 110 से 125 तक बोलते हैं प्री डायबिटीज। जैसे खाने बाद वाली शुगर 140 तक लेते हैं नॉर्मल, 140 से 180 तक बोलते हैं प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज में हम 100 में से 80% लोगों को केवल जीवन शैली में बदलाव के द्वारा ही क्योर कर सकते हैं, और बोनस के रूप में और बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो क्या क्या ये जीवन शैली में बदलाव है, सब लोगों को पता होते हैं, सब लोगों को पता होते हैं कि ये करना है, करते नहीं है तो हम आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर है, ताकि आप में से उसमें से 50% की अगर एक्वायर करके उन्हें अपने ऊपर अप्लाई कर पाए तो शायद अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे और डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा करेंगे, क्योंकि ठीक होने में इट विल हेल्प। तो नाम तो हमारा ही होना है। क्या क्या है? सबसे पहले तो खान-पान का मतलब है खाने की आदतों में चेंज करना। खाने की आदतों में चेंज करना क्या है? हम लोगों की जो डाइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, रोटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सब्जी 1 कटोरी 100 ग्राम डालकर पूरा घर खाना खा लेगा। प्रोटीन उसमें होती नहीं है, सब्जी बहुत कम होती है कि आधा किलो सब्जी में पूरे घर ने खाना खा लिया। सलाद आमतौर पे कई बार होती है, कई बार नहीं होती। और ऐसा जरूरी नहीं है कि फल सब्जी जो हमें खानी है, फाइबर वाली चीजें जो लेनी है, दालें लेनी है, जो सबसे महंगी है वो सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी होती है मौसमी फल, जो उस समय सबसे सस्ता आ रहा है। सब्जी के मामले में ऐसा जो भी मौसमी सब्जी होगी अगर वो बहुत एविडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में अवेलेबल है तो सस्ती भी होगी। आप आजकल के मौसम में सोचेंगे जाड़ों में सब्जी आती है वो वाली लें हम, या जो गर्मियों में बरसात में आती है वो वाली लें तो महंगी मिलेगी। तो हमें मौसमी फल और मौसमी सब्जी का ध्यान रखना। एक तो वो फ्रेश मिलेंगे, वो आपको कोल्ड स्टोर में रखे हुए नहीं मिलेंगे तो उसके विटामिन उसमें प्रिजर्व रहेंगे, और आपको फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि उसमें आपको सस्ते भी मिलेंगे वो बाजार। ठीक है, तो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमारी थाली में 1/4 मात्रा होनी चाहिए फाइबर की, जिसमें फल, सब्जी, सलाद ये चीजें हों। जो आधा पोर्शन बचा उसमें से 1/4 होना चाहिए प्रोटीन, जिसमें दाल आती है। अगर हम वेजिटेरियन है, नॉन वेज है तो उसमें कई बार नॉन वेज वाला ऑप्शन या एग वाला ऑप्शन रहता है, और आधे में फिर हमारा रोटी या ये होना चाहिए। होता ही क्या है, इवन जो बहुत
जनरल डाइट में बताऊं कि अपना 4 रोटी ली और एक मिर्च से या एक प्याज से या चटनी से खाना। नाश्ते में तो कई बार यही होता है कि छोटी सी चटनी से या अचार से या मिर्च से खाना खा लिया, तो अब उसमें क्या फाइबर तो बिल्कुल गया नहीं, कार्बोहाइड्रेट गया 90%, जबकि वो होना चाहिए 25%। या फल फ्रूट खा ले तो हमारा पेट भर जाएगा। इसके बाद हमारी डेफिनेटली फिर प्रोटीन ले, जैसे दाल वगैरह खा ले, उसके बाद हम रोटी पे जाएं या चावल पे जाएं, तो ऑलरेडी आपका क्योंकि पेट भर चुका है तो आपकी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की कम हो जाएगी। इनफैक्ट जो एवरेज है, जो हमारी एक इंडियन डाइट की स्टडी हुई थी, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अराउंड 70% होती है। हमें घटा के उससे आइडियल तो 35 है, लेकिन 25 में तो नहीं ला सकते, 50 पे लानी है। तो ये सीक्वेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी आदत बदल ले कि पहले ये फाइबर इंटेक, फिर प्रोटीन, फिर हम चुपड़ी की रोटी खाएं, लेकिन फिर 4 की जगह हम 2 ही खा पाएंगे जब पेट भरा हुआ हो। तो ये फीड फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि दिन भर चलने वाली, हमें अपनी खाने की जो सिस्टम है उसमें एक नियमितता चाहिए, मतलब एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने बजे खाना है तो इतने बजे ही खाना। ऐसा नहीं जहाँ जो मिला चल गए, या रात को अगर मुझे 8 बजे तक खाना है तो 8 बजे तक ही खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। चाहे मैं दावत में जाऊँ, चाहे वहाँ 56 लोग हो, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मुझे पानी पीना है तो पानी। चौथा, खाने पीने में जो थाली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा पीने की चीज है। हम पानी ज्यादा पिए, लेकिन जो ये वाले पानी आते हैं कोल्ड ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक ना होके वो भी शुगर बढ़ाने वाले ड्रिंक ही हैं सारे। सब अगर आप देखेंगे तो उसमें 50% चीनी होती है। कोल्ड ड्रिंक या रेटेड कोई से भी ड्रिंक, या आजकल जो यूथ है उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है वो वाला ड्रिंक, रेड बुल और कई सारे नाम से आते हैं एनर्जी ड्रिंक के नाम से, बहुत वो सब कैफीन और शुगर का मिक्सचर नहीं है, कॉफी का शुगर का मिक्सचर, तो इन्हें अवॉइड करें। नॉर्मल पानी यहाँ हमें 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, ताकि बॉडी का जो पॉल्यूशन है, जो अंदर का सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर आराम से निकल जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है डाइट के बारे में। खान पान मैंने ये दोनों बातें की, लेकिन शुगर से हमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी नियमित व्यायाम की जरूरत है, और व्यायाम कोई सा भी आप करें, ऐसा नहीं है कि ये खराब है ये अच्छा है, जो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे प्रिमिटिव हर कोई जानता है वो है चलना। आप घड़ी देख के, लेकिन हाँ व्यायाम और जो डेली, कई बार हम लोग जैसे यहाँ बैठ के बताते हैं एक्सरसाइज करनी है, जो खासतौर से लेडीज का रहता है, अरे दिन भर तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वहाँ आप बीच में सांस लेते रहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है रिपीटेड मूवमेंट, कम से कम वो 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, ताकि वो मसल फटीग हो और उसमें वो वाली क्षमता आ सके कि वो शुगर, जो हमारी शुगर होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो वो ये है कि हमारी मसल शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट है, वो मसल में शुगर घुसती नहीं है यूटिलाइज होने के लिए। तो अगर हम 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तभी वो वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि मसल इज रिसेप्टिव और कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड शुगर या रिवर्सल ऑफ ब्लड शुगर। तो हमें कम से कम 45 मिनट 30 मिनट से शुरू करें और मिनिमम 45 मिनट का एक सेशन एक्सरसाइज का होना चाहिए। कोई सी भी आप रिपीटेटिव मूवमेंट करें, सबसे प्रिमिटिव एक्सरसाइज है वॉक। वॉक में किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसमें स्लो शुरुआत करें हमेशा, अगर कोई नया आदमी है, और फिर धीरे धीरे उसे बिल्डअप करें। पहले जैसे आप एक चक्कर लगा रहे हैं या मैं, और हाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सड़क पे वॉक नहीं करनी। सड़क पे 2 चीजें बहुत खतरनाक हैं, डॉगी और मोटरसाइकिल। एक्सीडेंट वाले बहुत सारे मरीज हम देखते हैं, और सुबह सुबह जैसे आप वॉक करने निकलते हैं अंधेरे में, कई बार डॉग बाइट इज नॉट वेरी अनकॉमन। तो हमेशा ऐसी जगह चुने जो सुरक्षित हो। पार्क में सबसे अच्छा रहता है, वहाँ 4 लोग भी होते हैं आप, और उसमें फिर धीरे धीरे, जैसे पहले हफ्ते या 2 हफ्ते आप एक चक्कर लगा रहे हैं, तो अगले 2 हफ्ते बाद कोशिश करें कि 1.5 चक्कर लगाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे मूवमेंट करें, और उसमें कोशिश करें 4 से 5 किलोमीटर हर ओवर वाली करें, वो हमारी आइडियल आराम से हमेशा बॉडी में धीरे धीरे एक्सरसाइज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हफ्ते में 2 दिन हमें ये एक्सरसाइज सेशन हमें
मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की जरूरत होती है, खासतौर से डायबिटीज के लिए। जैसे हम बच्चों को भाई जिम नहीं करना है, जिम का मतलब वो खाली बॉडी बिल्डिंग से लेंगे, जबकि जिम में कार्डियो भी होती है। ऐसा नहीं है कार्डियो नहीं होती है, इससे सेफ एनवायरनमेंट। लेकिन ये है कि एक तो वहाँ दो बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो कॉस्ट, दूसरा होता है कि वहाँ सर में प्रोटीन सप्लीमेंट और वो सारी चीजों के नाम पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज के संग वहाँ अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। बच्चे से कहें कि कार्डियो आपको 45 मिनट कम से कम जरूर करनी है, वो ही सबसे मेन स्टे है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, जिसे हम वेट लिफ्टिंग समझते हैं। वेट लिफ्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम स्ट्रेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे योगा या स्क्वैटिंग, जो हम पहले दंड बैठक करते थे ना, वो घर में भी कर सकते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं है। या पुशअप्स, वो भी तो पहले घर में खूब करते थे लोग, अब नहीं करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। कम से कम आधे घंटे की हफ्ते में 2 दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि हमने जो प्रोटीन ले रहे हैं, जो डाइट में बदलाव किए हैं, वो हमारे मसल में ऐड हो सके और हम अच्छे मतलब हमारे अंदर ताकत थोड़ी बढ़ सके। ठीक है, एक्सरसाइज के बाद टोटल हमें हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी रखनी है, ताकि हमारी मसल्स को भी रिपेयर का मौका मिले। लेकिन हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज जरूर करनी है। 5 दिन हम कार्डियो एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने रनिंग बताई, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई भी जिस गेम में आपकी रुचि है वो खेल लें। और 1 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्क्वैटिंग और पुशअप्स, और 1 दिन रनिंग। क्लियर? इसके अलावा तीसरा जो हमारा है, जैसे खान पान के बाद जीवन शैली की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है स्लीप। आजकल नींद की भी बहुत दिक्कत है। जब आप जगते हैं तो आपकी बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम भी नहीं मिलता है ना। अच्छा, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, बैटरी का आपका इन्वर्टर है, अगर लाइट भागी रहे, हर टाइम यूटिलाइज होता रहे वो, और उसमें चार्जिंग ना हो, तो अगले दिन काम करेगा वो भी ठप होकर बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, रात को हमारी बॉडी की बहुत सारे फंक्शन रिपेयर होते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज में हमें शट डाउन करना पड़ता है। हमारा सीपीयू है, सभी थोड़ी देर जब गर्म हो जाता है शट डाउन, तो ऐसे ही हमारी बॉडी है। तो हमें रात को प्रॉपर